याद रखना है आपको, C2O4 जो होता है इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -3 दूआ 6, माइनस का कितना बन गया 6। अब आप एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करोगे। अगर किसी ने नहीं किया है तो दोबारा देख लेना, C2O4 इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -2, ठीक है। ये किया था, ये कर लिया। बताओ एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक कितना है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक कितना है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक कितना है, 0। कितना है, 0 से कितना बन गया, 0 से कितना बन गया यहां पर, अरे प्लस का 3 है ना। काम करो, इस फॉर्मूले के अंदर Al पर चार्ज है +3 और O पर चार्ज है माइनस का। इसका ऑक्सीकरण अंक इसके नीचे लिखते हैं, इसका ऑक्सीकरण अंक इसके नीचे लिखते हैं। ये कितना बन गया, +3, यहां पर बन गया +3। और Fe2O3 के अंदर बताओ Fe का कितना है ऑक्सीकरण अंक, प्लस का कितना है 3, प्लस का कितना है 3 है या नहीं, और इधर कितना है 0, कितना है 0। तो बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना, तो हम कहेंगे ये अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। क्लियर है बात, ठीक है। देखो लोहे से क्या हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो हम कहेंगे इसका क्या हो गया, इसका हो गया अपचयन। क्या हो गया इसका, अपचयन। तो ये क्या बन गई बताओ, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अंक में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो हम कहेंगे इसका क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया इसका, अपचयन। ये अभिक्रिया है अपचयन और ये अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। क्लियर है, चलो ठीक है। H2SSO2, देखो इधर ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ये क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया इसका, अपचयन। और हमने कहा हाइड्रोजन के साथ में क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, ऑक्सीकरण। क्या बन गया इसका, इसका ऑक्सीकरण बन गया। क्लियर है बात, ठीक है। तो क्या कहलाया ये ऑक्सीकरण, और ये क्या कहलाया, अपचयन कहलाया। तो ये भी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये भी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो कॉपर यहां पर होता है +2 में, कॉपर क्या है यहां पर +2। आयरन क्या है 0 में, आयरन क्या बन गया +2 और कॉपर क्या बन गया 0, कॉपर क्या बन गया 0। तो हमने कहा ऑक्सीकरण अंक में क्या, ऑक्सीकरण अंक में कमी, ऑक्सीकरण अंक में कमी को अपन क्या कहते हैं, अपचयन। ये हो गया अपचयन। और हमने कहा ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई, वृद्धि। तो याद रखना ये क्या बन गया, ऑक्सीकरण। क्या बन गया, ऑक्सीकरण। तो ये भी कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। सबने किया ही नहीं, घर जाकर के किया था, ऐसे ही किया था, चलो ऐसे ही किया था, बहुत अच्छी बात है। आज का त्योहार आप सभी को मुबारक हो। ब्लैक डे है क्या, चलो मौन व्रत करते हैं। हाँ, भारतीय सैनिकों को भगवान क्या दे, हाँ शांति प्रदान करे। यानी जो शहीद हुए सैनिक थे, 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था ना, मैं गलत तो नहीं बोला, पुलवामा अटैक हुआ था। वो शहीद क्या रहे भी, हर एक नागरिक के दिल में क्या रहे, अमर रहे, बसे रहे और अमर रहे। ठीक है, भारत माता की जय हो। चलो भाई, पढ़ लिया हमने ऑक्सीकरण और अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं सर जी। क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक। पहले तो मुझे बता दो ऑक्सीकरण क्या होता है, कौन बताएगा, ऑक्सीकरण क्या होता है, सारे कथन बता दो ऑक्सीकरण के, किसको याद है, टोटल ऑक्सीकरण के टोटल कथन बता दो। हाँ बता दो बता दो बता दो, सुबह पहले। हाँ ऑक्सीकरण पूरे कथन बता दो ऑक्सीकरण। चलो 3 आप बता दो, 3 आप बता दो, देख के बताओगा। हाँ भी बता दे, 2 कथन बता दे ऑक्सीकरण के।
पहले दो कथन जो तेरे को याद है, कोई भी दो कथन जो तेरे को याद है। अगले टेस्ट की बात, अगली टेस्ट की सुनो पहले तो टॉपिक क्या आएगा। अगले टेस्ट में आएगा पूरा का पूरा रेडॉक्स चैप्टर। अगला टेस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सोमवार को होगा। हाँ तो देखो अगले टेस्ट के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन, अगले टेस्ट के अंदर पूरा का पूरा क्या? रेडॉक्स, पूरा का पूरा रेडॉक्स, ठीक है, याद रखना। और इससे पहले चैप्टर कौन सा पढ़ा था? धातु क्रम। क्या पढ़ा था? धातु क्रम। तो रेडॉक्स प्लस क्या आएगा भी? धातु क्रम। रेडॉक्स प्लस क्या आएगा? धातु क्रम। मैंने बता दिया है भाई, ठीक है। हाँ मनोहर जी, अगले टेस्ट का शेड्यूल जारी कर देना। रेडॉक्स प्लस में धातु क्रम। हाँ अरे जब भी कोचिंग लगेगी ना, जब भी कोचिंग लगेगी आपका टेस्ट होगा, टेस्ट होगा ना। अब इस संडे को नहीं होता, अगले संडे को हो जाएगा। कल तो आपका टेस्ट किस किस का है? धातु क्रम और कोलाइड का है, धातु क्रम और कोलाइड का है। अब कितने भी हो सकते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन है, टोटल 40 क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ाना, पेपर बहुत अच्छा बनाया गया आपकी बात। हाँ अच्छा, मतलब मिलान करने वाले भी है, कथन निष्कर्ष वाले भी है, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे प्रश्न बनाए हुए हैं। अच्छा बनाया गया। चलो नेक्स्ट टेस्ट का शेड्यूल देख लिया ना। रेडॉक्स प्लस में क्या है? धातु। हाँ ऑक्सीकरण के बारे में कौन बताएगा? सारे कथन कौन बताएगा? दो कथन बता दे भाई। हाँ अजय, अजय नाम है क्या? अजय नाम है, दो कथन बता दे ऑक्सीकरण के, ऑक्सीकरण के दो कथन तू बता दे। है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाँ ऑक्सीजन का जुड़ना। आधुनिक अवधारणा बताओ ऑक्सीकरण की, आधुनिक अवधारणा, ऑक्सीकरण की आधुनिक अवधारणा। हाँ धन संयोजकता में वृद्धि होती है, और मतलब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण अंक से संबंधित है ये बात। ऑक्सीकरण अंक का, ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। हाँ ऑक्सीकरण की दो बातें बता दे, ऑक्सीकरण की दो बातें बता दे, बता दे। हाँ बता दे, बता दे उन्हें। आज मैं सोचूं था मैंने प्रपोज ही कर दियो है, वो नहीं छोड़ तो फिर। हाँ पीछे वाला बता भी, नहीं है, मौको देने आ गई हूं है। चलो फिर आप बता दो। इलेक्ट्रॉन नहीं, ये बात इधर लागू नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, सही बात है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब तत्व पर कौन सा चार्ज आएगा? परमाणु पर प्लस का चार्ज। धन संयोजकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। धन संयोजकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर है बात? ठीक है, धन संयोजकता में वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? वि इलेक्ट्रॉनीकरण। क्या होता है? वि इलेक्ट्रॉनीकरण। जबकि इलेक्ट्रॉनीकरण किसे कहते हैं? हाँ इलेक्ट्रॉनीकरण किसे कहते हैं? एक तो मोटो पद दे रहा कि एसपी को देख, काम करे क्या तू। इलेक्ट्रॉनीकरण किसे कहते हैं? वि इलेक्ट्रॉनीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो इलेक्ट्रॉनीकरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ये किस में होता है? अपचयन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? अपचयन के अंदर होता है। अपचयन की एक मूल बात बता दो, अपचयन की एक मूल बात। ऋण विद्युत संयोजकता में, ऋण संयोजकता में क्या होगी? वृद्धि, और धन संयोजकता में क्या होगी? कमी होगी। चलो हेडिंग डालोगे अब आप। नेक्स्ट आगे, ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक, बातें नहीं, अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक।
सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अपन ऑक्सीकारक, बातें नहीं करनी है। ऑक्सीकारक, अरे नहीं, ऑक्सीकारक, सुबह सुबह दिमाग खराब ना करो थे। हाँ, दिमाग खराब करो फिर दिक्कत है। दिमाग खराब ना करो, है तो मेरा दिमाग थोड़ा बहुत तो इतो तो मेरा कौन था ने पढ़ाने जोगो तो लिखो। देखो, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों का क्या करवाते हैं। हाँ, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों का ऑक्सीकरण करवाते हैं, दूसरों का ऑक्सीकरण करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। वे यौगिक या पदार्थ जो दूसरों का क्या करवाएं, ऑक्सीकरण, तथा खुद क्या हो जाएं, खुद अपचयित हो जाएं, खुद क्या हो जाएं, अपचयित हो जाएं। ठीक है ना, क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक कहलाएंगे। आप ये भी कह सकते हो एक रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर या एक ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया के अंदर वे पदार्थ जिनका क्या होता है, ऑक्सीकरण, जिनका क्या होता है, जिनका होता है ऑक्सीकरण, अपचयन, जिनका होता है अपचयन, लिखो, जिनका, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर पदार्थों का, जिनके अंदर पदार्थों का क्या होता है, अपचयन, पदार्थों का क्या होता है, अपचयन होता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। मतलब जिसका क्या होगा, अपचयन, जिसका होगा अपचयन वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। उल्टा है, ध्यान रखना, जिनका होता है अपचयन क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ठीक है, और बताओ, अपचयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो याद रखना, ऑक्सीकारक क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकारक क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। क्या कहेंगे? मैंने कहा है अपचयन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, और जो अपचयन होगा उसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। क्या कहेंगे? तो ऑक्सीकारक क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला ऑक्सीकारक हुआ या नहीं हुआ? गलत बोला है क्या मैंने? अपचयन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉनीकरण होता है, अपचयन जो होता है वो होता है नहीं होता? अरे इलेक्ट्रॉन का हटना क्या कहलाता है, वि इलेक्ट्रॉनीकरण, और ये होता है ऑक्सीकरण में। किसमें होता है? ऑक्सीकरण में। और इलेक्ट्रॉनीकरण होता है अपचयन के अंदर, और तो जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों का क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, दूसरों का क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, तथा स्वयं क्या हो जाते हैं, मतलब स्वयं का होगा अपचयन, स्वयं का क्या होगा, और जो अपचयन होता है जिसका वो कहलाएगा क्या, ऑक्सीकारक। और अपचयन के अंदर अपन पढ़ गए इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो अधातुएं जो होती है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, नहीं करती क्या? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो क्लोरीन क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। क्लोरीन क्या, एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। सल्फर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एक प्रकार का क्या है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एक प्रकार का क्या है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीकारक। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, और उनका क्या होता है, उनका क्या होता है, ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो दूसरों का क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, स्वयं क्या हो जाते हैं। लिखो एग्जाम्पल,
KMNO4, KMNO4, बातें करोगे मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से। KMNO4 लिखा। दूसरा एग्जांपल लिखो K2Cr2O7, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 लिखोगे। क्रोमेट CrO3 यानी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, CrO3, सांद्र HNO3, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। फिर लिखोगे ओजोन O3, ओजोन O3। फिर लिखोगे आप SO3 SO2, SO3 SO2, SO3 SO2, हाइड्रोजन प्रोक्साइड H2O2, H2O2, H2O2 और फ्लोरीन F2, फ्लोरीन F2, फ्लोरीन F2। ठीक है, ये सारे क्या है? ऑक्सीकारक है। सारे क्या है? ऑक्सीकारक है। ठीक है, जितने भी प्रकार के प्रोक्साइड होते हैं, जितने भी प्रकार के प्रोक्साइड होते हैं, सभी क्या होते हैं? ऑक्सीकारक। सभी क्या होते हैं? नोट ला करके बात लिखो। सभी प्रोक्साइड, सभी प्रोक्साइड, सभी प्रोक्साइड ऑक्सीकारक होते हैं। सभी प्रोक्साइड ऑक्सीकारक होते हैं। सभी प्रोक्साइड ऑक्सीकारक होते हैं। फिर अगली लाइन लिखोगे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक बताओ कौन है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक आवर्त सारणी में कौन है? वो कौन है? मानाराम, दानाराम, तो कुंभाराम। अब आवर्त सारणी पढ़ेगा नहीं आपा है? एमएन, एमएन धातु है। एमएन क्या है? धातु है। फ्लोरीन तूने बताया इसको? तो ये खुद बोला, इसने पूछा है, इसको नहीं पता। पूछा है तूने किसी से? क्या लिखा? फ्लोरीन तो मैंने लिखा है। नितेश, नितेश कौन है? जाओ स्वामी जी जाओ। मैंने तो लिखा है ये क्या है? फ्लोरीन ऑक्सीकारक है। मैंने प्रश्न पूछा है आवर्त सारणी में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है? इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे, तो सबसे प्रबल रूप से क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा। सबसे प्रबल रूप से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा। जितनी जल्दी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, ये उतना ही अधिक मात्रा में क्या होगा? ऑक्सीकारक। क्या होगा? ऑक्सीकारक मतलब अपचयित होगा। समझ में आ गई बात? लिखो फिर आवर्त सारणी में सबसे प्रबल, लेट कैसे हो गया रे? क्यों बना के? आवर्त सारणी में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन होता है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन होता है। पीछे लिखा रखा है, लिखा रखा है ना पीछे एलोजन वर्ग के अंदर? नहीं लिखा रखा? लिखा रखा है, पढ़ के आना। आवर्त सारणी में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है? F2 फ्लोरीन। चलो ये हो गया क्या? ऑक्सीकारक। क्या हो चुके हैं? ऑक्सीकारक। अब पढ़ते हैं अपन क्या? अपचायक। ध्यान दो, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम इनकी मिक्स अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, आपको पहचानना होगा। देखो ध्यान दो, अपचायक वे पदार्थ या वे यौगिक जो क्या करवा दे दूसरों का? ऑक्सीकरण करवा दे, अपचयन करवा दे। क्या करवा दे? वे पदार्थ या यौगिक जो दूसरे पदार्थों का, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का, जो दूसरे पदार्थों का, दूसरे पदार्थों का अपचयन करवा दें। दूसरे पदार्थों का अपचयन, अपचयन करवा दे,
अपचयन करवा दें तथा स्वयं या खुद स्वयं क्या हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाए, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाए, तो इन्हें क्या कहा जाता है, अपचायक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अपचायक कहा जाता है। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का अपचयन करवा दें तथा स्वयं क्या हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाए, याद रखना क्या कहलाते हैं। हाँ, अब देखो उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन क्या किया था, ग्रहण, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो जितने भी धातु होते हैं वो सब क्या होते हैं, अपचायक, वो सब क्या होते हैं, मतलब उनका क्या होता है, अरे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, और इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं, विइलेक्ट्रॉनीकरण। विइलेक्ट्रॉनीकरण मतलब ऑक्सीकरण, क्या, तो स्वयं ऑक्सीकृत हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं, दूसरों का क्या करवा देंगे, अपचयन करवा देंगे, दूसरों का क्या करवा देंगे, अपचयन। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का अपचयन करवा दें तथा स्वयं क्या हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाए, क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। एग्जाम्पल लिखो, धातुएं, धातुएं अपचायक होती है। एग्जाम्पल, धातुएं, धातुएं अपचायक होती है। धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड। दूसरा एग्जाम्पल है धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड ब्रैकेट में लिखना, धातु हाइड्राइड ब्रैकेट में लिखना है आपको एग्जाम्पल के रूप में, लिथियम हाइड्राइड, LiH, LiH, लिथियम हाइड्राइड। फिर लिखना है आपको लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम और H4, H4, लिथियम एल्यूमिनियम H4। फिर लिखना है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, BH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। और लिखना है, नोट लगाओ नीचे, नीचे नोट लगाकर लिखोगे, अधातुओं का हाइड्राइड पूछा जाए कौन सा, HI, HI। ये क्या है, ये है अपचायक, क्या ये, अपचायक। अपचायक लिख रहे हो, नहीं लिख रहे, लिख रहे हो, खुद ही लिख रहे हो, कोई लिख के दे रहा है? वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, और स्वयं क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धातुएं, धातु हाइड्राइड। इसके अलावा आप लिखोगे कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड। ओ टाइम है को, बस यही टाइम है। राकेश जी हैं क्या बाहर? टाइम, आज स्टूडेंट की खासियत है, टाइम जे कर दिया नहीं 11 बजे, तो स्टूडेंट क्लास में पहुंचा वो 11:30, ठीक है, मैं सारा ही बात करूँ, टाइम कर दिया 12 बजे, स्टूडेंट पहुंचा वो 12:15 बजे, ठीक है, टाइम कर दिया 2 बजे, स्टूडेंट पहुंचे वो 2:15 बजे। गलत बात है नहीं यार, थाने 9:30 को टाइम क्यों, थाने पूछ के करियो सारा जो आगे। मैं काल बढ़न कौन दियो क्लास में, बीच में कौन बढ़ दिया मैं क्लास में, ठीक है, चलो। मैं पूछूंगा वही बताया, Cu प्लस ZnSO4, ZnSO4 और CuSO4 प्लस में क्या बना है, Zn, प्लस में Zn, Zn प्लस में CuSO4 और क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में क्या बनेगा, Cu, प्लस में क्या बनेगा, Cu। ऊपर देखोगे सारे, इधर लिख लिया, दोनों अभिक्रिया लिख ली ना, नहीं लिखी,
किस किसने लिख ली? शाबाश। और किसने लिखी? शाबाश। आप बताओ, आप भी बताओगे, दोनों अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए पहले तो। हाँ खड़े हो, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए दोनों। खड़ो 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 हो जा, हो जा। हाँ खड़ो। इन दोनों में से कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? इन दोनों अभिक्रियाओं में कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? हाँ आप भी बताओ। शाबाश शाबाश। इन दोनों अभिक्रियाओं में, आप भी खड़े हो। हाँ खड़े हो खड़े हो खड़े हो, बोलना नहीं है। इन दोनों अभिक्रियाओं में कौन सी अभिक्रिया बोलना नहीं है, ठीक है आ रहा है, मैं समझ गया। इन दोनों अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? ऊपर हाथ करो जिनको आ रहा है। नीचे वाली अभिक्रिया, हाँ क्या रीजन है, बताने का कारण क्या है इसका? क्रियाशीलता का क्रम लिख रहे हो। मैं अभी ये अभिक्रिया कटवा दूं तब ये अभिक्रिया नहीं होगी, फिर लिखने का टाइम नहीं मिलता। बैठ जाओ। ऊपर वाली अभिक्रिया नहीं होगी, क्यों? कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से क्या है? कम है, इसलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए ये अभिक्रिया पॉसिबल। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें ऑक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है, तो बता पाओगे? बता पाओगे ऊपर वाले में? नहीं बता सकते, क्यों? अभिक्रिया ही पॉसिबल नहीं है, तो कैसे बता पाओगे आप? बता पाओगे क्या? नहीं। इस अभिक्रिया में जिंक का ऑक्सीकरण अंक, जिंक का ऑक्सीकरण अंक, हाँ बबीता, जिंक का ऑक्सीकरण अंक कितना है इस अभिक्रिया में? बोलेगा नहीं? कितना है? 0। सही है भाई? क्यों ऑक्सीकरण अंक 0 क्यों है? हाँ क्या? प्लस माइनस का अकेला है, अकेला किसी को दे सकता है क्या इलेक्ट्रॉन? ग्रहण कर सकता है क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं कर सकता। तो हमने कहा इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है? 0। ऑक्सीकरण अंक क्या है? 0। बता कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना है इसमें? CuSO4 के अंदर कॉपर के ऑक्सीकरण अंक, कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना है मास्टर? 0 है। यहां पर इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना है? 0 है। हाँ नहीं पता, नहीं पता, 0 नहीं हो सकता तो -2। कॉपर पर माइनस आ जाता है, प्लस का 2। कितना? प्लस का 2। कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना है? +2। हाँ जिंक सल्फेट के अंदर जिंक का ऑक्सीकरण अंक कितना? +2। कितना है? प्लस का 2। कॉपर का कितना है? कॉपर का बन गया 0। ठीक है। अब ऑक्सीकरण बता सकते हो किसका हुआ? किसका ऑक्सीकरण हुआ? जिंक का क्या हो गया? यानी जिंक का ऑक्सीकरण अंक 0 से कितना हो गया? +2। तो ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अब मैं कथन दूंगा, कथन पहचानूंगा आपसे ही मैं। इसका हो गया ऑक्सीकरण। ठीक है। कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीकरण घट करके कितना हो गया? 0। तो ये हो गया क्या? अपचयन। ये हो गया अपचयन। ठीक है। कोई अगर बोलता सुनाई दे गया ना, फिर मैं निकालूंगा क्लास से बाहर। ठीक है। ये है एक अभिक्रिया। प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रिया देख करके और सही कथन की आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। सही कथन की क्या करनी है? पहचान करनी है। कथन पहला, पहला कथन है जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है। नंबर 2, जिंक ऑक्सीकृत हो रही है। जिंक ऑक्सीकृत हो रही है।
नंबर 3, जिंक अपचायक है, जिंक अपचायक है। नंबर 4, जिंक उपचयित हो रही है, जिंक उपचयित हो रही है, उपचयित हो रही है। और आपको बताना है इनमें से गलत कथन कौन सा है। इनमें से बोलना नहीं है, मैं पूछूंगा। हाँ, आप कह रहे हो जिंक क्या हो रही है, उपचयित हो रही है, गलत कथन है। हाँ, नहीं, बोलना नहीं है, मैं पूछूंगा वही बताएगा ना। हाँ, सारे ही सही है। हाँ, नहीं पता। हाँ, जिंक उपचयित हो रही है। हाँ, हाँ, जिंक एसपी है, तीसरा गलत है, जिंक अपचायक है। हाँ, नहीं पता। चौथो गलत है, जिंक उपचयित हो रही है। हाँ, चौथो गलत है। हाँ, पीछे तीसरो गलत है, तीसरो गलत है। हाँ, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा भी गलत है। ये लो, ये गलत है, ये गलत है, दूसरा भी गलत है। हाँ, हंसना नहीं है, देखो इधर देखो, सारा ही सारा ही। इधर देखो आप, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? क्या ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन नहीं है? क्या ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन नहीं है? और जो ऑक्सीकरण जिसका होता है, क्या उसको उपचयन उपचयित नहीं कह सकते अपन? जो ऑक्सीकरण होता है जिसका, उसका उसको अपन उपचयित भी कह सकते हैं, ऑक्सीकृत भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? और अभी हमने पढ़ा है कि ऐसे पदार्थ जिनका क्या होता है ऑक्सीकरण, वो क्या कहलाते हैं? अपचायक। वो क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। तो जिंक का ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है, बात सही है। जिंक किस में बदल रहा है? जिंक सल्फेट में बदल रहा है, मतलब जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था वहां बढ़ गई, तो जिंक सल्फेट में इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ये बात बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अब सारी सही होगी। जिंक ऑक्सीकृत हो रही है, ठीक है। जिंक क्या हो रही है? ऑक्सीकृत हो रही है, ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। जिंक अपचायक है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। तो ये भी बात बिल्कुल क्या है? जिंक उपचयित हो रही है, मतलब जो ऑक्सीकरण हो रहा है जिसका, उसको ही अपन उपचयन बोलेंगे, उसको ही ऑक्सीकृत बोलेंगे, उसको ही उपचयित बोलेंगे। तो ये क्या है? उपचयित हो रही है। चारों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चारों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। अब की बार बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। जिससे पूछूंगा वो ही बताएगा, जिससे पूछूंगा वो ही बताएगा। चलो,
ये अभिक्रिया देखनी है, आपको बताना है इनमें से कितने कथन गलत है, इनमें से कितने कथन गलत है, इनमें से कितने कथन गलत है, आपको ये देख करके बताना है। पहला, कॉपर अपचायक तथा कॉपर सल्फेट ऑक्सीकारक है। सही है क्या? सही है? सही है क्या? कॉपर का क्या हो रहा है, देखो इधर अपचयन, तो क्या कॉपर अपचायक है? अपचयन तो जिसका होता है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। ये बात क्या होगी? गलत। ये बात क्या होगी? गलत। जिंक अपचायक है? जिंक अपचायक तो है। क्यों? जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। जिंक का क्या हो रहा है? यहां तक तो सही है। कॉपर सल्फेट ऑक्सीकारक है? कॉपर सल्फेट ऑक्सीकारक है? कॉपर सल्फेट ऑक्सीकारक है? अपचयन किसका हो रहा है? कॉपर सल्फेट का अपचयन हो रहा है। कॉपर सल्फेट का, कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? तो कॉपर क्या कहलाएगी? ऑक्सीकारक। कॉपर क्या कहलाएगी? कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण कितना है? +2। ऑक्सीकरण कितना है? तो कॉपर का क्या हो गया? अपचयन। 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 अरे ऑक्सीकरण किसका कम हुआ है? सल्फेट का थोड़ी हुआ ऑक्सीकरण कम। कॉपर का ऑक्सीकरण क्या हो गया? कम। तो ये क्या हो गया बताओ? ये बात क्या होगी? गलत। क्या होगी ये? कॉपर सल्फेट अपचायक है। कॉपर सल्फेट क्या है? अपचायक। और कॉपर क्या है? ऑक्सीकारक। कॉपर का अपचयन हुआ तो कॉपर तो क्या है? कॉपर क्या है? ऑक्सीकारक। लेकिन कॉपर सल्फेट अपचायक है? कॉपर सल्फेट अपचायक नहीं है ना। जिंक क्या है? क्यों? जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। जिंक का क्या हो गया? और कॉपर का क्या हो गया? कॉपर का क्या हो गया? अपचयन। तो क्या कहलाया? ऑक्सीकारक। ये बात क्या है? और ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? गलत। समझ गए? कथन पहचान लोगे? नहीं पहचानोगे? नहीं पहचानोगे तो फिर ठीक है। पहले बताओ ये समझ आया नहीं आया? ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों पहचान जाओगे? पहचान जाओगे? पहचान जाओगे ना? चलो फिर अगली चीज पढ़े। लिखो, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना। आयन इलेक्ट्रॉन, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना। रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना। रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना, ये हमारी हेडिंग है। पहले सारे प्रोसेसिंग देखोगे, उसके बाद में आपको लिखना है। सबसे पहला काम क्या करना है? जब भी रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना पूछा जाए तो सबसे पहले आपको उस अभिक्रिया के अंदर देखनी है कि अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी है तथा अपचयन अभिक्रिया कौन सी है। अगर ये पहचान हो जाए तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों को अलग अलग लिखते हैं। अभिक्रिया दोनों को अलग अलग लिखते हैं। दोनों को अलग अलग लिखते हैं। पहली लाइन उतार लो। पहली लाइन, पहला काम आपको यही करना है। दोनों अभिक्रियाओं को क्या करना है? दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखना है। दूसरा, H2 व
O2 दोनों के अलावा अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं। अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं। दूसरा कथन, स्टेप नंबर 2, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा अन्य परमाणुओं को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तीसरा स्टेप, जिस ओर जितने ऑक्सीजन अधिक है उसके विपरीत उतने ही H2O जोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अधिक होगा तो उसके विपरीत क्या जोड़ा जाएगा? जल, H2O जोड़ा जाएगा। पहला कथन क्या है? दोनों अभिक्रियाओं को क्या लिखना है? अलग अलग। दूसरी अभिक्रिया क्या है? दूसरा स्टेप है कि H2 और O2 दोनों के अलावा अन्य कोई तत्व या परमाणु है, उनको आपको क्या करना है? संतुलित करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं हिलाना है। ठीक है, फिर याद रखना, जिस और जितने ऑक्सीजन अधिक है उसके विपरीत उतने ही क्या जोड़ते हैं? H2O जोड़ते हैं। 3 कथन। ठीक है, चौथा कथन लिखो, जिस ओर जितने हाइड्रोजन अधिक है, जिस ओर जितने हाइड्रोजन अधिक है, उसके विपरीत उतने ही H प्लस आयन जोड़ते हैं। उसके विपरीत उतने ही H प्लस आयन जोड़ते हैं। H प्लस आयन जोड़ते हैं। चौथा कथन क्या कह रहा है? जिस ओर जितने हाइड्रोजन अधिक है उसके विपरीत क्या जोड़ने हैं? H प्लस आयन जोड़ने हैं। अगला स्टेप, जिस ओर जितना धनावेश अधिक हो, उस ओर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। उसके विपरीत नहीं, उस ओर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। अगला स्टेप, दोनों अभिक्रियाओं को साथ साथ लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या को वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा मतलब समझ गए? तिरछा गुणा करते हैं। अगर दोनों तरफ आवेश बराबर आ जाएं,
अगर दोनों तरफ आवेश बराबर आ जाएं, अगर दोनों तरफ आवेश बराबर आ जाएं तो अभिक्रिया संतुलित मानी जाएगी, तो अभिक्रिया संतुलित मानी जाएगी। चलो पहला कथन क्या था, दोनों अभिक्रियाओं को क्या लिखना है, अलग अलग लिखना है। दोनों अभिक्रियाओं को क्या लिखना है, अलग अलग लिखना है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं हिलाना, इनके अलावा कोई असंतुलित है तो उनको दोनों को क्या करो, संतुलित करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं हिलाना है। क्लियर बात। तीसरा स्टेप क्या है, जिस और जितने ऑक्सीजन अधिक है, जिस और जितने ऑक्सीजन अधिक है उसके विपरीत, उसके विपरीत क्या लगाएंगे, उतने ही H2O लगाएंगे, उसके विपरीत उतने ही क्या लगाएंगे, H2O लगाएंगे। क्लियर है बात, ठीक है। फिर याद रखना है, जिस और जितने हाइड्रोजन अधिक है, जिस और जितने हाइड्रोजन अधिक है उसके विपरीत H+ आयन जोड़ेंगे, उसके विपरीत H+ आयन जोड़ेंगे, उतने H+ आयन जोड़ने हैं। अगला स्टेप, जिस और धनावेश ज्यादा है, जिस और धनावेश ज्यादा है उतने ही उस तरफ क्या लगेंगे, इलेक्ट्रॉन, उतने ही उस तरफ क्या लगेंगे, इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ये दोनों अभिक्रियाओं में प्रोसेसिंग करनी है, दोनों अभिक्रियाओं में क्या करनी है, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन के अंदर। ठीक है बात, समझ गए। चलो फिर नेक्स्ट क्या है, दोनों अभिक्रियाओं को क्या लिखना है, साथ साथ लिखना है और वज्र गुणा करना है किसको, इलेक्ट्रॉन की संख्या को। वज्र गुणा करना है किसको, इलेक्ट्रॉन की संख्या को। अगर दोनों तरफ आवेश क्या आ जाए, बराबर आ जाए तो अभिक्रिया क्या मानी जाएगी, संतुलित मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, संतुलित मानी जाएगी। ये कौन सी विधि है, आयन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण विधि। आयन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण विधि द्वारा अभिक्रिया को अपन क्या कर रहे हैं, हाँ संतुलित कर रहे हैं। चलो एक अभिक्रिया लिखते हैं अपन और इस विधि द्वारा संतुलित करके देखते हैं। अभिक्रिया है MnO4 माइनस, MnO4 माइनस का क्या है, एक, माइनस का ऊपर क्या है, एक चार्ज, और ये क्रिया कर रहा है किसके साथ में, Fe के साथ में। किसके साथ में कर रहा है, Fe के साथ में कर रहा है। Fe पर चार्ज है प्लस का 2, क्या है, प्लस का 2। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान बन रहा है एक तो Mn+2 और एक बन रहा है, याद रखना है, Fe+ में 3। क्या बन रहा है, Fe+ में 3 बन रहा है, Fe+ में क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। ठीक है, MnO4 माइनस Fe+2 अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, Mn+2 और Fe+ क्या बना रहा है, 3 बना रहा है। ये एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। बताओ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, Mn का अपचयन हो रहा है, सच्ची बताओ। हाँ देखो इधर देखो, Fe+ से क्या बन गया, Fe+3 बन गया, Fe+2 से ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सीधी सी बात है, ये तो क्या बन गया, ऑक्सीकरण। क्या हो गया इसका, ऑक्सीकरण हो चुका है इसका। ठीक है, ऑक्सीकरण हो चुका है ना। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। MnO4 माइनस है, इसके अंदर मैं आपसे पूछूं कि Mn का ऑक्सीकरण अंक निकाल के बताओ मुझे, कैसे निकालोगे, Mn का ऑक्सीकरण अंक निकालोगे। देखो इधर देखो, Mn का ऑक्सीकरण अंक निकालोगे, MnO4 माइनस ये है, तो इस पूरे फॉर्मूले को किसके बराबर रखेंगे, -1 के बराबर रखेंगे, -1 के बराबर रखेंगे। ये बना आपका Mn का ऑक्सीकरण अंक x मान लेते हैं, प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक का कितना होता है, माइनस का कितना होता है, 2, बराबर क्या बन गया, 4 दूए 8 माइनस का 8, 4 दूआ 8 माइनस का 8, उधर जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का क्या बन गया, 8, यानी x बराबर ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, x बराबर ये आ गया, तो x बराबर प्लस का क्या बच गया, 7, यानी यहां पर मैग्नीज किस ऑक्सीकरण अवस्था में, +7, +7, और +7 से क्या बन गया, +2, +7 से क्या बन गया, +2 बन गया। इसका मतलब इसका क्या हो गया, अपचयन। इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका अपचयन, और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है,
अब हमने कहा है अगले स्टेप के अंदर कि दोनों अभिक्रियाओं को क्या करना है, अलग अलग लिखना है। सबसे पहले अभिक्रिया लेते हैं अपन, कौन सी, अपचयन। कौन सी अभिक्रिया लेते हैं, अपचयन। और अपचयन अभिक्रिया को इस प्रोसेसिंग के माध्यम से क्या करेंगे अपन, संतुलित करेंगे। तो अपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया सर जी MnO4 माइनस और क्या बना रही है, Mna प्लस में क्या बना रही है, 2 बना रही है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अब हमने कहा कि इस अभिक्रिया में आपको पहले हाइड्रोजन संतुलित नहीं करना है, ऑक्सीजन संतुलित नहीं करना है। हाइड्रोजन तो है नहीं इसके अंदर, हाइड्रोजन नहीं है ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को नहीं लाना है। अब देखो क्या मैग्नीज दोनों तरफ एक एक है, तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं, दोनों तरफ क्या है, एक एक है। दोनों तरफ क्या है, एक एक है। पहली प्रोसेसिंग क्या थी, पहली प्रोसेसिंग थी कि दोनों अभिक्रियाओं में पहचान करो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया कौन सी है। दूसरा स्टेप, किसी एक अभिक्रिया को लेकर के चलना है। अभिक्रिया हमने ली कौन सी, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया ली है। अपचयन अभिक्रिया में आपको देखना है क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के अलावा जो परमाणु बच गए वो संतुलित है या नहीं है। वो तो संतुलित है, नहीं लाना, नहीं लाना। अब अपन करते हैं ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। बताओ तीसरा स्टेप क्या है, जिस तरफ ऑक्सीजन है, जितने ऑक्सीजन है उसके विपरीत उतने क्या जोड़ने हैं, H2O जोड़ने हैं। उसके विपरीत उतने क्या जोड़ने हैं, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो उस तरफ उसके विपरीत क्या जोड़ेंगे, 4 H2O। क्या जोड़ेंगे, 4 H2O। तो हमने लगाया यहां पर प्लस और 4 क्या लगा दिया, H2O। 4 क्या लगा दिया, H2O। क्लियर बात। अगला स्टेप कंप्लीट, कंप्लीट है। अगले स्टेप में ये कह रहा है कि जिस तरफ जितने हाइड्रोजन है, जिस तरफ जितने हाइड्रोजन अधिक है उसके विपरीत उतने क्या लगाने हैं, H+ आयन लगाने हैं। उसके विपरीत उतने क्या लगाने हैं। तो इधर देखो हाइड्रोजन कितने, 4 दूआ 8, 4 दूआ, तो इसके विपरीत इधर क्या लगाएंगे, इसके विपरीत लगाएंगे 8 H+ आयन। इसके विपरीत 8 H+ क्या लगाएंगे, आयन। तो हमने लिखा प्लस 8 H+ में क्या लगा, 4 दूआ 8, 8 हाइड्रोजन नहीं है क्या, तो ये कितने बना दिए हमने। अब देखो अगला स्टेप क्या कह रहा है, जिस और जितना धनावेश है उसके विपरीत नहीं, उसी तरफ उतने क्या जोड़ने, इलेक्ट्रॉन जोड़ने। देखो इधर देखो क्या कितना है, 8 कितना है, 8 के प्लस, 8 के प्लस है नहीं, कितना है, माइनस का कितना है, 1, माइनस का कितना है, 1। तो माइनस का कितना बन गया, माइनस का कितना बन गया, 1, ए बन गया माइनस का 1। बताओ धनावेश कितना बच गया, +7, +7 के बच गया धनावेश। इन देखो ए कितना है, प्लस का क्या है, 2, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7 2 कितना ज्यादा है, 5, कितना ज्यादा है, 5 इन ज्यादा है, 5 कितना इन ज्यादा है। तो इन क्या जोड़ांगा, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिए, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। CUTR देख लो, जेट में कौन आओगे प्रश्न, देखो CUT एग्जाम देखो वह देख लो, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन प्लस। अगला स्टेप देखो क्या है, अगला स्टेप क्या है, ये समझ आया क्या। इधर देखो H+ कितने हैं, प्लस धनावेश कितना है, 8, ठीक है। और ऋणावेश कितना है, धनावेश ज्यादा कितना रह गया, 7। इन्हें देखो धनावेश कितना है, और धनावेश है के कौन है, इल्ले पास है धनावेश कितना ज्यादा आया, 5, कितना ज्यादा आया। तो इस साइड में 5 के जोड़ देगा, 5 के जोड़ देगा इलेक्ट्रॉन, 5 के जोड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात। देखो अगला स्टेप क्या कह रहा है, हाँ दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ लिखते हैं, लेकिन दूसरी अभिक्रिया संतुलित की क्या हमने, नहीं की। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, दूसरी अभिक्रिया ऑक्सीकरण है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है Fe+2 बन क्या रहा है, Fe+ का क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। Fe+ का क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। क्या इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को संतुलित नहीं करना है ही नहीं इसके अंदर, तो कैसे संतुलित करेंगे, करेंगे क्या, नहीं करेंगे। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद में कौन सा स्टेप था, जिस और जितना ऑक्सीजन अधिक है उसके विपरीत क्या जोड़ते हैं, उतने हाइड्रोजन जोड़ते हैं। क्या इसके अंदर ऑक्सीजन है,
नहीं, तो क्या हाइड्रोजन जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। फिर अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि जिस और जितने धनायन ज्यादा है उसी और उतने क्या जोड़ देते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो देखो इस पर प्लस आवेश कितना है और इस पर प्लस आवेश कितना है? कितने अधिक हैं? एक अधिक है। किस तरफ अधिक है? इधर अधिक है, तो इसमें एक क्या जोड़ देते हैं? इलेक्ट्रॉन। एक क्या जोड़ देते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये अभिक्रिया क्या हो गई है? अभी तक संतुलित हो गई है। अब अपन क्या करते हैं? दोनों अभिक्रियाओं को साथ साथ लिखते हैं। दोनों अभिक्रियाओं को साथ साथ लिखते हैं। बताओ, पहली अभिक्रिया थी Mn, नहीं स्टार्टिंग से बोलो, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्लस में क्या है? 8H प्लस, प्लस में क्या है? 8H प्लस। फिर क्या है? MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, यहीं तक थी। फिर इसके बाद में हमने लिखा क्या? Mn प्लस 2 और प्लस में क्या है? 4H2O, 4H2O, 4H2O। पहली अभिक्रिया कंप्लीट। दूसरी अभिक्रिया है Fe प्लस का 2 और क्या बन गया? Fe प्लस 3 और प्लस में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ये बन गई दूसरी अभिक्रिया। क्या बन गई ये? दूसरी अभिक्रिया। अब हमने कहा दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या को वज्र गुणा करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को वज्र गुणा करते हैं, तो इसका वज्र गुणा वहां करना पड़ेगा, तो इसके गुणा में लगा दिए क्या? 5 इलेक्ट्रॉन। क्या लगा दिए? 5 इलेक्ट्रॉन। और इसके गुणा में लगा दिए क्या? एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वज्र गुणा तो तिरछा ही होता है ना। मतलब ये हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन तिरछा गुणा करेगा उसके साथ में, इसके 5 इलेक्ट्रॉन तिरछा गुणा करेगा इसके साथ में। क्लियर है? अब देखो क्या कट रहा है। कुछ कट रहा है क्या? देखो इधर देखो, 5 इलेक्ट्रॉन को 1 से गुणा करोगे 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे? और इधर क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? इस 5 को 1 से गुणा करोगे क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो याद रखना ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो चुका है। हो गया? नहीं हो गया? तो ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। एक इलेक्ट्रॉन वो, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कट गए। अब क्या बच गया? अब बच गया इधर देखो 8 प्लस। ये क्या है? 8 प्लस, मतलब प्लस का चार्ज कितना? 8। प्लस का चार्ज कितना? 8। माइनस का चार्ज कितना? 1। 8 में से 1 गया, कितना बच गया? 7। 7 प्लस चार्ज है। कितने हैं? 7 प्लस चार्ज है। और देखो 7, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 प्लस चार्ज और 9 प्लस चार्ज, ये कितने हैं? 2 प्लस चार्ज और कितने हैं? 5 प्लस चार्ज। नहीं, ध्यान देना है, ये 8, 8 प्लस चार्ज और MnO4 माइनस, माइनस का है, तो ये कितने बन गए अपने पास में? 8, 8 और 2 10, 10 में से 1 गया, कितना बच गया? 9, 9, 9 और बच गए अपने पास में 4, 4 2 8। उधर तो चार्ज है नहीं कोई। और इधर कितने चार्ज आ रहे हैं? 3, 2, 5। एक बार अपन लिख लेते हैं अलग अलग। 8, 8 का प्लस, ये प्लस है और माइनस 1 बराबर इधर है ऊपर कितना? ऊपर है प्लस का 2, 2, 2 चार्ज है प्लस के। तो 8 में से 1 गया, कितना बच गया? 7, 7 और प्लस 2 9। कितना आ रहा है हमारे पास में? 9। 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कट चुका है। 5 Fe प्लस Mn 5 Fe प्लस 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कट गया, ऊपर बच गया अपने पास में 8 प्लस MnO4 माइनस Mn प्लस 2 और 4 2 4 H2O गुणा 1। 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कट गया। आठ, 8, 8 में 1 गया, 7, 7, 7 प्लस 2 9 और प्लस 2 प्लस 3, ये बन गया अपने पास में 5। एक बार 5, रुको रुको,
7, 2 9, 9 और 10, 10। 8 है इधर पॉजिटिव चार्ज और 1 है नेगेटिव चार्ज, और फिर वापस हमारे पास में 2 पॉजिटिव चार्ज और उधर है हमारे पास में एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और चलो वो कट गया अपने पास में। आगे की प्रोसेसिंग ये होगी अपने पास में। अगर इसको गुणा करें अपन 5 एकम 5, तो 5 Fe कितना हो जाए, 5 तो 10 और 10 और 5 दिया 15 ना, 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17 ना, 17 भी करांगा तो भी अपना गन को नहीं आए। चलो इसके निकालने हमें 17 प्लस आवेश, क्या निकालने हैं, 17 प्लस आवेश ऊपर वाली अभिक्रिया के, और नीचे वाली अभिक्रिया में भी आवेश कितना आएगा, 17 प्लस का आवेश आएगा। ठीक है, अब आएगा कैसे इसको सोचना है। दोनों तरफ आवेश क्या हो जाएंगे, बराबर, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हमने इसको काट दिया 5 इंटू क्या कर दिया, 1 5 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कट गया, इधर 5 कट गया, 5 इलेक्ट्रॉन कट चुका है, तो ये बच गए चार्ज कितने, 8, प्लस का 8, प्लस का 8 और माइनस का क्या बच गया, 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15 ना, 17 फिर भी को नहीं आए। 5 इलेक्ट्रॉन, चलो देखते हैं अभी इसको, टाइम क्या हुआ अभी, 17 आवेश, 17 आवेश, 17 आवेश निकालते हैं। एक बार अपन देखेंगे भाई, एक बार क्लास ऑफ करना।